जय श्री श्याम दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे कमेंट आया है कि सर मुझे एक फंड से दूसरे फंड के अंदर स्विच करना है, तो क्या सर मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है केवल वही स्विच होगा या मेरी जो एसआईपी है कंप्लीट स्विच हो जाएगी, पुरानी वाली एसआईपी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि स्विच का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये मान लीजिए आपका कोई एक फंड है, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी स्मॉल कैप के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने मंथली एसआईपी कर रखी है और इसमें टोटल आपके 1 लाख रुपए अभी तक जमा हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, फंड की जो कंडीशन है अच्छी नहीं है, काफी टाइम पीरियड से क्या है ये नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, इसका मार्केट रेगुलर बेस पे डाउन जा रहा है। अब आप ये सोच रहे हो कि इस फंड को मैं किसी दूसरे फंड में स्विच करूं, तो पहली चीज तो ये, जब भी हम स्विच करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सेम एएमसी में ही कर सकते हैं। जैसे एचडीएफसी स्मॉल कैप है ना, तो एचडीएफसी के जितने भी फंड है आप उसमें कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एचडीएफसी की जगह आप एक्सिस में कर दो, निपॉन इंडिया में कर दो, नहीं। एचडीएफसी के जो अदर्स फंड है, मतलब एक एएमसी से सिर्फ हम एक एएमसी में ही कर सकते हैं, सेम एएमसी में फंड का ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए आप करना चाहते हो एचडीएफसी मिड कैप के अंदर, ठीक है, आपने क्या करा, एचडीएफसी स्मॉल कैप से अंदर रिक्वेस्ट डाली एचडीएफसी मिड कैप के अंदर स्विच करने की। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपकी एसआईपी चल रही है मान लो 5,000 रुपए की। ठीक है, अब अगर आप इसको स्विच करोगे ना तो क्या होगा, स्विच के टाइम आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जो आपके लाख रुपए रखे ना दोस्तों, ये पूरे के पूरे किस में आ जाएंगे, नए फंड के अंदर आ जाएंगे, एचडीएफसी मिड कैप के अंदर। ठीक है, जैसे ही आपका फंड स्विच होगा, ठीक है, तो ये वाला जो फंड है ये आपको पोर्टफोलियो में नहीं दिखेगा, ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। ठीक है, आपको नया फंड पोर्टफोलियो में दिख जाएगा एचडीएफसी मिड कैप के नाम का। ठीक है, लेकिन क्या होगा दोस्तों, आपकी जो एसआईपी है ना ये पुराने वाली फंड में ही चालू रहेगी, नए वाले फंड में चालू नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब है, स्विच का मतलब होता है कि आपका पुराना जितना भी पैसा पड़ा है किसी पर्टिकुलर फंड में, आप अगर वो पैसा स्विच करना चाहते हो किसी नए फंड के अंदर तो वो आप कर सकते हो, लेकिन आपकी जो एसआईपी है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी पुराना फंड है, सिंपली आपको क्या करना है, पहले पुराने फंड को कैंसिल करना है। जब वो कैंसिल हो जाए तो आपको क्या करना है, स्विच की रिक्वेस्ट डालनी है किसी दूसरे फंड में। तो क्या होगा, आपकी वो एसआईपी भी खत्म हो जाएगी और आपका जितना भी पैसा है, ठीक है, वो नए फंड में एडजस्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, नए फंड के अंदर एक नई एसआईपी चलाने पड़ेगी। तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीका होता है। एसआईपी को कभी भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, स्विच नहीं कर सकते हो। सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो पैसा क्या कर सकते हो, आप किसी दूसरे फंड में स्विच कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो कंप्लीट दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर आप किसी फंड को स्विच करना चाहते हो तो क्या होगा, स्विच में सिर्फ अमाउंट ही आपका क्या होगा, ट्रांसफर होगा, कंप्लीट एसआईपी ट्रांसफर नहीं होती है। पर्टिकुलर आपको क्या होगा, पुरानी वाली एसआईपी है उसको कैंसिल करने पड़ेगी, फंड को स्विच करना पड़ेगा, फिर जो नया वाला फंड है जिसमें आपने पैसा डाला है उसमें आपको वापस से नई एसआईपी स्टार्ट करने पड़ेगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है दोस्तों। अक्सर इन्वेस्टर को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने कंप्लीट वीडियो बना के बता दिया जिससे आपको दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो शाम को आपको 8 बजे मिलेगी। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।